आनुवांशिकता। देखिए, धरती पर जितना जीवा जंतु है सब अपने तरह से बच्चे पैदा करते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, लाइक बिगेट्स लाइक, यानी जिस प्रकार से जैसे आम है, आम का आमे पैदा हो सकता है, मनुष्य का मनुष्य हो सकता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जो ऐसे लक्षणों का, ऐसे गुणों का अध्ययन करती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसको आनुवांशिकता कहते हैं। इस पर एक वैज्ञानिक हुए ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज की। उसको फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया है। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के सिलसिया गांव में हुआ था। और इसके बाद जब वो बड़े होने के बाद रूम शहर में ये पादरी नियुक्त हुए। पादरी नियुक्त होने के बाद उन्होंने मटर का पौधा उस चर के चारों ओर लगाया। लगाने के बाद उस पर उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो नियम प्राप्त किए, जो अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव को एक पुस्तक में छापा। लेकिन वह पुस्तक उतने पॉपुलर नहीं हुई। उस समय के बाद ये दुनिया से विदा ले लिए। मरने के बाद 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डी ब्रिज, कोरेल कोरेल्स और शेरमार्क ने उनके जो रिसर्च किए थे, जो परीक्षण किए थे, उसका पुनः रिपीट किए। रिपीट करने के बाद वही नियम प्राप्त हुए जो मेंडल साहब प्राप्त किए थे। इसके बाद उनके नियम की पुष्टि होती है और मेंडल साहब को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके बाद उन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए थे। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डॉमिनेंस। जब मेंडल साहब ने एक इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकाला था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहते हैं कि एक गुण वाले पौधे को, एक जिसमें एक लक्षण हो। जैसे रंग, यदि रंग देखा जाए तो पौधों में कुछ पौधे में रंग लाल होता है, लाल, कुछ में सफेद होता है, सफेद पुष्प। लाल पुष्प वाले पौधे को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ये इसके जीन है, फैक्टर है। इसको स्मॉल आर से लिखा जाता है। जब उन्होंने, मान लीजिए ये पुष्प मेल है, मेल के लिए क्या है, सिंबल है, प्रतीक है। ये फीमेल के लिए प्रतीक होता है। जब इसको चेकर बोर्ड, इसका नाम चेकर बोर्ड है, इस मेल वाले पुष्प को यहाँ रखा जाए और फीमेल को यहाँ लिखें, तो इसको यहाँ से गुणा करें, इसको कहते हैं F1 जनरेशन। आने प्रथम पीढ़ी में जब निरीक्षण किया गया तो पाया गया ये लाल वाला गुण जो है सफेद के ऊपर हावी है। यानी इसके प्रभाव को क्या किया, पूरी तरह दबा दिया है। इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ डॉमिनेंस या प्रभाविता का नियम। इसीलिए बोला जाता है कि एक गुण जो लाल वाला गुण है सफेद के ऊपर हावी है। यानी फिनोटाइप देखेंगे तो F1 पीढ़ी में 100% लाल दिखाई नहीं देगा, 100% रेड। दूसरा उदाहरण, सेकंड एग्जाम्पल दे रहे हैं, बता रहे हैं। यदि कुछ पौधे देखेंगे लंबे होते हैं, उसको टाल बोला जाता है, टाल पुष्प। और टाल के बीच जब कुछ पौने होते हैं उसको ड्राप बोलते हैं। टाल को कैपिटल C से लिखा जाता है। ये इसके जीन है, फैक्टर को निरूपित करते हैं। ये इसका स्मॉल टी। मानिए पुष्प मेल है, इसके लिए इस प्रकार चिन्ह लिख दिया था। फीमेल के लिए इस प्रकार चिन्ह लिखते हैं। दोनों वही प्रक्रिया चेकर बोर्ड पर इसका निरूपण करें, इसको दर्शाएं। मान लीजिए पुष्प मेल है, मेल को यहाँ लिखा जाए और फीमेल वाले पुष्प को हम यहाँ लिख दें, गुणा करें, तो देखेंगे प्रथम पीढ़ी में 100% ताल दिखाई दिया। 100% ताल। कारण कि जो टाल वाला गुण है वो ड्राप के ऊपर हावी है, इसको दबा दिया है, इसको निष्पाव कर दिया, लिहाजा इस नियम को लॉ ऑफ डॉमिनेंस कहा गया है। दूसरा नियम जब मेंडल साहब ने